और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी की, जिसने एक बार फिर कार्टून पोस्टर जारी कर कांग्रेस को घेरा है। दरअसल इस पोस्टर में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इंडी गठबंधन को घेरा गया और इस बार मुद्दा है बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, जो हिंसा हो रही है, उसका जिक्र इस पोस्टर में किया गया। बीजेपी ने सोशल मीडिया हैंडल पर, एक्स पर यह पोस्टर जारी किया। इस पोस्टर में आप देखिए एक और चिन्मय नजर आ रहे हैं, प्रभु चिन्मय का एक फोटो, उनकी पीठ पर बांग्लादेशी छुरा घुपा हुआ है, उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं और दूसरी ओर इंडी गठबंधन जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। अब बीजेपी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चुप है ठगबंधन, आप कुछ क्यों नहीं करते, धृतराष्ट्र क्यों बना बैठा है इंडी गठबंधन। और चलिए इस खबर पर हमारे साथ रायपुर ब्यूरो चीफ गौरव शुक्ला लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। गौरव, बीजेपी छत्तीसगढ़ की खासियत यह है कि पोस्टर वॉर में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड रहती है और आए दिन मुद्दों पर विपक्ष को घेरने के लिए मौके ढूंढती रहती है। इस बार बांग्लादेश के मुद्दे पर एक बार फिर इंडी गठबंधन को घेरा गया, क्योंकि यह खुद हैरानी की बात है। आप देखिए इतनी बड़ी घटना बांग्लादेश में हो रही है, लेकिन अभी तक इंडी गठबंधन के किसी भी नेता ने इस पर कोई बयान नहीं दिया। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ बीजेपी ने मानो ये ठान लिया है कि ना केवल प्रदेश कांग्रेस, इसके अलावा इंडी गठबंधन के साथ राष्ट्रीय कांग्रेस को भी घेरते नजर आएगी। उसी कड़ी में आज एक जिस तरीके से इन्होंने पोस्टर जारी किया है और पंडित जी को दिखाते हुए उनके पीठ में बांग्लादेश का जो छुरा है वो गोबा हुआ दिखाया और वहीं जो इंडी गठबंधन के लोग हैं उनके आंखों में हरी पट्टी बांधी गई है और ये लिखा गया है कि हमारी नजर बांग्लादेश पर, वहां सब कुछ ठीक चल रहा है। मतलब आंख बंद करके ये इंडी गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि हमारी नजर है। लेकिन कहीं ना कहीं सीधे तौर पर यह बड़ा सवाल खड़े किया गया है कि बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पर, उस पर अभी तक इंडी गठबंधन क्यों कुछ नहीं बोल रही है और सीधे तौर पर यह कहा गया है कि धृतराष्ट्र क्यों बने बैठे हैं इंडी गठबंधन। तो जो बांग्लादेश में घटनाएं हो रही है उसको लेकर जो गठबंधन का अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है, कोई खुलकर सामने नहीं आया है, उसे लेकर लगातार हमलावर हो रही है। हालांकि बीजेपी के इस पोस्टर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भी पलटवार किया और उन्होंने कहा है कि हर चीज में इंडी गठबंधन पर सवाल खड़े करने की जरूरत नहीं है। सरकार बीजेपी की है और जो विदेश मंत्री हैं वो भी बीजेपी के हैं, तो इनको सीधे वहां पर बात करनी चाहिए और जो बांग्लादेश में स्थिति बनी हुई है हिंदुओं पर, उस पर चर्चा करके कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए। केवल आरोप प्रत्यारोप लगाने से कुछ नहीं होता। लेकिन बीजेपी ने एक बार ये फिर से साफ कर दिया है कि वो पोस्टर के माध्यम से जिस तरीके से अलग अलग मुद्दों को लेकर कांग्रेस को घेरते नजर आ रही थी, उसमें से एक ये बड़ा पोस्टर जो है जो कार्टून पोस्टर है वो सीधे तौर पर कांग्रेस के ऊपर यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए गौरव कि अब चूंकि पोस्टर जारी हो गया है तो इस पर सियासत भी शुरू हो गई। और आप दीपक बैज का जिक्र कर रहे थे, उन्होंने भी इस पोस्टर को लेकर जो बयान दिया है वो भी हम हमारे दर्शकों को सुनाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। तो चलिए आप सुनते हैं कि दीपक बैज ने इस पोस्टर पर क्या कहा। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहता हूं कि कहीं किसी हमारे देश से बाहर किसी देश में हिंदुओं पर अत्याचार होती है और किसी पर अत्याचार होती है तो इंडिया गठबंधन से सवाल पूछते हैं, अरे भाई केंद्र में सरकार किसकी है, जवाबदारी किसकी है, जिम्मेदारी किसकी है, राजनयिक किसके पास है, विदेश विभाग किसके पास है, आप कर क्या रहे हो, किसको लाल आंखें दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए, कहां गया 56 इंच का सीना, कहां गया एक सिर के बदले 10 सिर लाने का। इतना झूठे वादे कर आप सत्ता में आए, आप सवाल पूछ रहे इंडिया गठबंधन से, बड़ा अजीब है भाई। आपको अपनी नाकामी को छुपाना बंद करिए। बांग्लादेश में वहां के राजनयिक से बात करके निश्चित रूप से अगर ऐसा घटनाएं हो रही है तो उनको रोकने के लिए सरकार, केंद्र सरकार को उचित कार्रवाई करनी चाहिए।